माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब पीजी के नॉलेज में। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हिंदी का क्वेश्चन देखने वाले हैं और हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए हिंदी का क्वेश्चन कर लेते हैं। और सबसे पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए और जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग कौन से जगह से उच्चारण होता है? तो मूर्धा, दंत, ओष्ठ या कंठ। तो जो त है, त वर्ग दंत से होता है। त वर्ग दंत से उच्चारण किया जाता है। दंत से त वर्ग जो है दंत से उच्चारण किया जाता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, जो कि दंत। अगला क्वेश्चन है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, कंठ है, ओष्ठ है या मूर्धा है। तो इसका सही आंसर है जो कि ओष्ठ है। क्या है? तो ओष्ठ है, जो कि प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, ओठ से होता है प वर्ग का उच्चारण। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, जो कि ओठ होता है, ओट्स होता है। अगला क्वेश्चन है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, ओष्ठ है, कंठ है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है तालु। इसका सही ऑप्शन क्या है? च वर्ग उच्चारण होता है तालु से। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, तालु। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को समूह शब्द या संयुक्त शब्द या वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। दो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कछत्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या त वर्गीय व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो जो कछत्र और ज्ञ है, यह क्या है? संयुक्त है, यह मिलकर बने हुए हैं। कछत्र और ज्ञ सरा यह संयुक्त व्यंजन है, जो कि मिलकर बने हुए हैं, दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक कौन सा शब्द है? तो पुस्तक कौन सा शब्द है? तो तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशज है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तत्सम है। क्या है? तो पुस्तक क्या है? तत्सम शब्द है। इसका भी ऑप्शन एकदम सही है, तत्सम। अगला क्वेश्चन है, आग कौन सा शब्द है? तो आग कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो आग जो है वह तद्भव है। क्या है? तद्भव है। आग जो शब्द है वह तद्भव होता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, तद्भव। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो पृथ्वी तत्सम है, तद्भव है, देशज है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है तत्सम है। क्या है? तो तत्सम है, पृथ्वी तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, टेबुल कौन सा शब्द है? तो टेबुल देशज है, तद्भव है, विदेशज है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है जो कि विदेशज है। जो टेबुल शब्द है वह विदेशज शब्द है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, विदेशज। अगला क्वेश्चन है, नाक कौन सा शब्द है? तो यौगिक है या रूढ़ है या योग रूढ़ है या इनमें से कोई नहीं। तो नाक जो है वह रूढ़ है, क्योंकि इसको विखंडित करने में इसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है नाक का, इसीलिए इसका रूढ़ है। क्योंकि जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसका कोई सार्थक अर्थ ना निकले तो रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, रूढ़ है। नाक क्या है? तो रूढ़ है। अगला क्वेश्चन है, फूल कौन सा संज्ञा है? तो फूल का संज्ञा बताना है। समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। तो फूल क्या है? वह एक जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि फूल कोई एक पर्टिकुलर फूल का नाम नहीं ले रहे हैं, हम समूह का नाम ले रहे हैं। जैसे फूल, फूल में कोई भी फूल आ जाएगा, इसीलिए जातिवाचक हो गया। एक समूह समुदाय को हम जातिवाचक कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, फूल जातिवाचक है। अगला क्वेश्चन है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो ईमानदारी व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है भाववाचक है। कैसा है? तो भाववाचक संज्ञा है ईमानदारी, क्योंकि भाववाचक में क्या आता है? द्रव्य, पदार्थ और इमोशनल, ब्लैकमेल, मतलब कुछ भी जो फीलिंग्स होती है उसे भाववाचक में रखते हैं। तो ईमानदारी क्या है? ना आप ईमानदारी को छू सकते हैं और ना ही इसे टच कर सकते हैं। तो ईमानदारी क्या है? ईमानदारी एक महसूस करने वाली चीज़ होती है। तो भाववाचक हो गया। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर कौन सा शब्द है? तो लंबोदर रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या ये सभी। तो लंबोदर योग रूढ़ है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद करते समय सार्थक अर्थ निकलता है लंबा प्लस उदर, लंबा हो जिसका उदर। तो लंबोदर का अर्थ होता है लंबा हो उदर जिसका, जैसे कि गणेश। और योग रूढ़ होता है इसका, योग रूढ़ होता है इसका। सी ऑप्शन एकदम सही है। और मेन इम्पोर्टेंट बात, जो कि
योग रूढ़ शब्द जितने बहुब्रीहि समास के होते हैं एग्जाम्पल ना, सभी योग रूढ़ में ही आते हैं। बहुब्रीहि के सारे एग्जाम्पल योग रूढ़ में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोना कौन सा संज्ञा है? तो सोना भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है द्रव्यवाचक है। सोना क्या है? सोना एक द्रव्यवाचक है। सोना का संज्ञा जो है कि द्रव्यवाचक है। अगला क्वेश्चन है, मैं कौन सा पुरुष है? तो मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है उत्तम पुरुष। मैं जो है वह उत्तम पुरुष है। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है, उत्तम पुरुष। अगला क्वेश्चन है, आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप कौन सा सर्वनाम है? यह निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, या निजवाचक है, ये नहीं। तो इसका सही आंसर है जो कि निश्चयवाचक है। क्या है? तो आप निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, निश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन है, पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो इसका सही ऑप्शन है तत्सम है। पुष्प जो है वह तत्सम शब्द है। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है, तत्सम है। अगला क्वेश्चन है, खायल कौन सा शब्द है? तो खायल कौन सा शब्द है? देशज है, विदेशज है, तद्भव है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है विदेशज है। जो खायल शब्द है यह विदेशज शब्द है, जो कि विदेशज से विदेश से आया है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, विदेशज। अगला क्वेश्चन है, तेंदुआ कौन सा शब्द है? तो तेंदुआ वह कौन सा शब्द है? देशज है, विदेशज है, तत्सम है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है क्या है कि देशज है। जो तेंदुआ शब्द है वह देशज शब्द है। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है, देशज। अगला क्वेश्चन है, गोल विशेषण है, सर्वनाम विशेषण, या परिमाणवाचक विशेषण, या गुणवाचक विशेषण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है क्या है? गुणवाचक विशेषण है। जो गोल विशेषण है यह गुणवाचक विशेषण है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, कोई विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनाम विशेषण, या गुणवाचक विशेषण, या इनमें से कोई नहीं। तो यह सर्वनामिक विशेषण है। जो विशेषण है कोई विशेषण, यह कौन सा है? सर्वनामिक विशेषण है, कोई। अगला क्वेश्चन है, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? तो तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है क्या है? वर्तमान काल है। तुम जा रहे हो यह वर्तमान काल है। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है, वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, नाक कौन सा लिंग है? तो नाक पुलिस है। नाक कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है स्त्रीलिंग। नाक जो है वह स्त्रीलिंग होता है। नाक जो स्त्रीलिंग होता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो इसका सही ऑप्शन है समास 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो 6 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, नवयुवक कौन सा समास है? तो कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, या द्विगु है। तो इसका सही ऑप्शन है कर्मधारय है। जो नवयुवक है यह कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, या द्विगु है। तो इसका सही ऑप्शन है अव्ययीभाव, जो कि प्रतिदिन यह अव्ययी भाव समास है। इसका सी एकदम सही है, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति कौन सा समास है? तो देशभक्ति कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है। तो यह तत्पुरुष समास है। जो देशभक्ति है वह तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ कौन सा समास है? नीलकंठ कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है, और तत्पुरुष है। तो यह बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ क्या है? बहुब्रीहि समास है। क्या है ना कि समास में बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें केवल ज़्यादा से ज़्यादा देवताओं के ही नाम आते हैं। लंबोदर, दशानंद, आनंद, नीलकंठ, ऐसे करके केवल देवताओं के ही नाम आते हैं। तो अगर आप देवताओं के नाम से कोई क्वेश्चन आए तो वो बहुब्रीहि होंगे, मोस्टली होंगे, सारे नहीं होंगे बट होंगे। इसका भी ऑप्शन एकदम सही है, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, पाप पुण्य कौन सा समास है? द्विगु है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, इनमें से कोई नहीं। तो यह ऑप्शन सही है, द्विगु, जो कि पाप पुण्य समास है। पाप और पुण्य, यह बीच में जो आता है डैश, आते हैं पाप पुण्य, करना मरना, काला गोरा, अच्छा बुरा, ऐसे एग्जाम्पल केवल द्वंद्व समास में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोपहर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो इसका सही ऑप्शन है द्विगु समास। जो दोपहर है यह द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? तो यह कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य, या विधिवाचक वाक्य, या आज्ञावाचक वाक्य, या संकेतवाचक वाक्य। तो
यह ऑप्शन सही हो जाएगा। निषेधवाचक वाक्य है। यह कौन सा वाक्य है? तो यह निषेधवाचक वाक्य है। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, यह निषेध कर रहा है। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, ओह यह पीट ही गया, कौन सा वाक्य है? तो यह विधिवाचक वाक्य है, या विस्मयवाचक वाक्य है, या संकेतवाचक वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह विस्मयवाचक वाक्य है। जो अहे यह पीट ही गया, यह विस्मयवाचक वाक्य है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, या निषेधवाचक वाक्य। तो इसका सही ऑप्शन है संकेतवाचक वाक्य। क्या है? तो यह संकेतवाचक वाक्य है। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यह संकेतवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, निविधिवाचक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है इच्छावाचक वाक्य है। तुम अपने काम में सफल रहो, यह इच्छावाचक वाक्य है। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, या संप्रदान तत्पुरुष, या इनमें से कोई नहीं। तो यह करण तत्पुरुष है। क्या है? तो करण तत्पुरुष है रस भरा। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्र प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? तो सर्वग्र प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो इसमें कर्म तत्पुरुष है। क्या है? तो सर्वग्र प्राप्त में कर्म तत्पुरुष है। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, यथासंभव कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। इसका सही ऑप्शन है अव्ययीभाव समास है। क्या है? अव्ययीभाव समास है यथासंभव में। अगला क्वेश्चन है, वीणा पाड़ी कौन सा समास है? तो वीणा पाड़ी में करण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, या द्वंद्व समास। तो इसका सही ऑप्शन है बहुब्रीहि समास है। क्या है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। वीणा पाड़ी जो कि देवी का नाम है, यह बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि कौन सा समास है? ध्वनि कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो इसका सही ऑप्शन है द्विगु समास ही है। या ध्वनि क्या है? द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो पदबंध 2, 3, 4, 5। तो यह 3 प्रकार के होते हैं। पदबंध 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है एकत्र, नीरस, जो कि मंत्रिमंडल या योगी राज। तो इसका सही ऑप्शन है मंत्रिमंडल जो है अशुद्ध है। क्या है? तो यह अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें से साप्ताहिक है जो कि अशुद्ध है। क्या है? साप्ताहिक अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है ईर्ष्या, अनुकूल, या आशीर्वाद, या नक्षत्र। तो नक्षत्र क्या है? अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उषाख, या वायु सखा, या हुताश, या विभासु। इसका सही ऑप्शन है जो कि विथपथ है। क्या है? विथपथ है। यह पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो आग का विथपथ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इच्छा का जो कि लिप्सा है, कामना है, यातना है, या सप्रीहा है। तो इसका सही ऑप्शन है यातना, जो कि यह इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फ्रेंड, हम आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जो कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए और जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल पे जीके जीएस या कोई भी रिलेटेड वीडियो डेली अपलोड होते हैं जो कि पेपर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।